तो यम और नियम का पालन अति आवश्यक है। यम नियम का पालन करते हुए फिर आसनों को अभ्यास करें। अब कभी घुटना दुख गया, कभी कमर दुख गई, हाँ, कभी गर्दन दुख गई। अभी भी आप बैठे हैं तो आप सीधे नहीं बैठे हुए। ये लड़का सामने ऐसे बैठा है, ये क्या हुआ है? कमर झुक गई है, स्पाइन में कर्व आया है। क्या होगा उससे? आपके लंबर में दर्द आएगी। एक चीज याद करो, जब भी बैठो हमेशा सीधी कमर करके बैठो। खास करके आपके बच्चे, बेटी, बेटा, पोता, पोती, उनको अभी से ये अभ्यास कराइए। और हो सके तो सोफे, जितने ड्राइंग रूम में तुम्हारे सोफे लगे होते सब टिल्टेड होते पीछे को, ऐसे पड़े रहते हैं, कमर का तीर कमान बन जाता है। फिर रोते हो मेरी कमर में दर्द है। सिंपल, ऑलवेज सिट स्ट्रेट। दूसरे, कभी भी टेढ़े मत बैठिए, ऐसे मत बैठिए। अब कई लोग ऐसे तो नहीं बैठते हैं, इतना तो नहीं टेढ़ा होते, लेकिन जब वो बैठे हैं तो उनका एक कंधा नीचे है, एक कंधा ऊपर है। दिस पुट्स प्रेशर ऑन द स्पाइन। आप फोन में कुछ देख रहे तो ऐसे, तो गर्दन, लैपटॉप, गर्दन ऐसे झुक गई, तो जहां कर्व आया सर्वाइकल की दर्द हो जाएगी। और ख्याल नहीं करेंगे तो डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाएंगे, और पेन किलर खाओ और मलहम लगाओ और दर्द में हाय हाय करते रहो। अब ऐसे में कुछ हो पाएगा? साधना तो फिर गई, छुट्टी हो गई। मुश्किल लगेगा, सीधे बैठना मुश्किल लगेगा। क्यों? मांसपेशियां कमजोर हैं, लंबर रीजन की मांसपेशियां कमजोर हैं। कैसे ठीक होंगी? भुजंगासन, सर्पासन, मार्जरी आसन, इन आसनों की आवश्यकता है। ये आसन करे मरकट क्रीड़ा, मार्जरी, सर्प, भुजंग, बिलाव आसन, तो आपकी लंबर पेन, निचली कमर की दर्द रह ही नहीं सकती। आप लेग रेजिस करें, सीधे लेट के। अगर दर्द है तो दोनों टांगे ना उठाएं, एक समय में एक टांग पर, घुटना ना मुड़े, सीधी रहे, घुटना लॉक रहे। सीधे उठाया धीरे धीरे और नीचे ले गए। सीधे ले गए तो 90 डिग्री पे जाके टिक जाए, और फिर नीचे ऐसे 15 बार 20 बार बाएं से करे, फिर दाएं से करे। और दर्द ना हो, दर्द ठीक हो जावे तो फिर दोनों टांगों को एक साथ उठाए धीरे धीरे, और एक साथ श्वास के साथ, पूरी एक श्वास लंबी भरते हुए धीरे धीरे उठाए, श्वास छोड़ते हुए टांगों को नीचे ले आए। ये आप करिए, साइटिका पेन रह नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। पाद अंगुष्ठ, एक टांग पूरी सीधी ऊपर ले गए, हाथ से, अंगुली से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ा और पूरा, अगर बाईं टांग उठाई है तो बाईं दिशा में उसको ले गए, गर्दन दाईं ओर है, नीचे वाली टांग एकदम सीधी, पूरी जमीन तक ना जाए, जितनी जाए उतनी ले जाओ। तो पाद अंगुष्ठ आसन करे, लेग रेजिस करे, साइटिका पेन हो ही नहीं सकती। घुटनों के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, वो सीखिए। अब मैंने कहा ना, 3 दिन में क्या कुछ सीखा है बताओ? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कह रही हूं कि आप आश्रम में आके 5-6 दिन आकर के रहिए, ये सीखिए। तो घुटनों का सूक्ष्म व्यायाम होता है, वो सीख लीजिए। और थोड़ा सा जो पीड़ांतक तेल है, शूलहर तेल है, ये इन औषधियों से तेल बनता है, आप वो ले लीजिए। और वो तेल एक बड़ा चम्मच ऐसे हाथ में लिया, घुटने में लगाए। मैं तो कई बार कहती हूँ घुटने में ऐसे तेल मल लिया,
और फिर वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, इधर मालिश हो रही, इधर वाहेगुरु हो रहा है। माला पकड़ के कर सकते हैं तो हाथ घुमाते हुए, घुटने का मसाज करते हुए क्यों नहीं कर सकते? हथकार वल दिल यार वल, लगे रहो, घुटने भी ठीक, अक्ल भी ठीक, मन भी ठीक। जरूरी एक बात, सप्ताह में एक दिन खाने पीने की छुट्टी रखे, फल पे रहे। फल भी ना खाए, कोई एसिडिटी या डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ नींबू शहद के ऊपर रहे। अगर ऐसा कर सके तो हफ्ते में एक दिन, यू नो, इसकी भी हॉलीडे होनी चाहिए ना, डाइजेशन की भी। वो भी बेचारी थक जाती हैं, आते हैं, वो कहती, वो भी अंदर से रो रही होती होंगी, बस कर बस कर बस कर और मत खाना डाल। पेट भी रोता है, आंतें भी रोती हैं, पर हम डालते जाते डालते जाते डालते जाते। तो सप्ताह में एक दिन अगर हो सके तो फल पे या नींबू शहद पे रहे और आसन करे। तो देखिए, यम नियम का पालन करते हैं, आसनों का पालन करते हैं, आसनों से शरीर स्वस्थ करते हैं। और आसनों के बाद जब आप बैठेंगे प्राणायाम के लिए, प्राणायाम का अर्थ सिर्फ सांस को अंदर बाहर करना नहीं है। प्राणायाम सच में तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। गहरी श्वास अंदर ली, गहरी श्वास बाहर छोड़ दी, तो श्वास प्रश्वास हो रहा है। इसका टेक्निकल नेम है श्वास प्रश्वास। पर श्वास प्रश्वास को भी अगर ठीक तरीके से करता रहे तो मन एकदम एकाग्र हो जाएगा। धारणा कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं रह जाती। प्राणायाम मात्र में, जैसे आज सुबह में आप जब बैठे हैं, क्या कराया हमने? डीप ब्रीदिंग, सांस प्रश्वास, और उसके बाद क्रम से गहरी श्वास ली, मंत्र बोला, गहरी श्वास ली, मंत्र बोला। क्या मन टिका या नहीं टिका? क्या मन लगा या नहीं लगा? एक लड़की कह रही थी कि 15 मिनट बाद ना मेरी तो आंखें गीली सी हो गई। अब डॉक्टर है वो पेशे से, डॉक्टरों की थोड़ी अकल ज्यादा चल जाती है कभी कभी, इन विषयों में भी जहां उनकी चलनी नहीं है वहां भी चला लेते हैं। तो कहते मुझे लगा ये पता नहीं मेरी आंखें गीली गीली, कोई कचरा आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गई, मेरे क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया? तो कहती मैंने आंखें ही खोल ली। हम सुन के हंसे, मैं अब क्या बोले। जहां मन टिकता है, जहां मन को शुद्ध सुख भीतर मिलने लगता है, वहां इस गहन सुख की अनुभूति से आंखें छल छला जाती हैं। जैसे गहन दुख हो जाए तो आंसू आंख में आते हैं, ऐसे जब गहन सुख होगा तो भी आंखें गीली हो जाती हैं। गीली ही क्या, आंसू आंखों से बहेंगे। और सच जानिए, आप नाम सिमरन करने बैठे और आंखें छल छला जाएं, और वो जो आंख से आंसू निकलते हैं वो इतने शीतल, इतने ठंडे, इतने मन को सुकून देने वाले होते हैं कि कोई चीज उस फीलिंग का मुकाबला भी नहीं कर सकती। पर बेसमझी है, मालूम नहीं है, तो यहाँ आंखें छल छलाई तो उसका मेडिकल दिमाग चल पड़ा कि आंखों में कोई इरिटेशन हो गई, आंखों में कोई कचरा गिर गया, और बोले फिर उसके बाद आंख बंद करने लगे। मतलब इच्छा भी नहीं हुई और फिर लगभग समय भी पूरा हो गया, तो आप तो बस फिर सबको उठने को कह दिया। अरे, इसे कहते हैं बेसमझी में आई हुई उस कृपा को आनंद से स्वीकार करके भोगना तो क्या गंवा के बैठ गए। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया होए या प्राणायाम की कोई विधि होए, ये आपके मन को एकदम शीतल और ठंडक और ठहराव में ले आएगा। तो ऐसी स्थिति में इंद्रियों का अंतर्मुखी होना सहज हो जाएगा।
ऐसी स्थिति में आ चुकने के बाद योग निद्रा सोचो कोई करे तो कोई इधर उधर का ख्याल आ सकता है क्या? कई बार हम ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने यम नहीं किए, इन्होंने नियम पालन नहीं किया है, तो भी कोई बात नहीं, इनको सीधे योग निद्रा कराते हैं, बाय लक, बाय चांस, बाय कोइंसिडेंस, अगर ठीक से हो गया तो अच्छा हो जाएगा। पर फिर कई बार वो ठीक से नहीं बैठता है क्योंकि पूर्व तैयारी नहीं। जैसे एक महिला ने अभी मुझसे पूछा कि जब मैं योग निद्रा में लेटती हूँ ना तो मेरी टांग को झटका आ जाता है। भाई उसका योग निद्रा से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी वायु विकृत है। जब वायु विकृत होगी तो ट्विचेस इन द बॉडी, ट्विचेस जिसको कहते हैं ना फड़कना, कभी महसूस किया हो, कभी बाह में, कभी टांग में, कभी पीठ में, मसल अपने आप ऐसे फड़कती है। और झटका, जर्क्स मसल्स में आते हैं। अब ये क्यों है? अगेन आसन अगर किए होते तो आपकी बॉडी बैलेंस्ड होती। आसन नहीं किए हैं, बॉडी बैलेंस्ड नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, तो ऐसे में शरीर पूरी तरह से उसके लिए तैयार नहीं है। सवाल ये नहीं कि तुम योग निद्रा करो या नहीं करो, पर इतना तो जरूरी है कि अगर आप ठीक से आसन करते हैं तो शरीर में ये जो छोटे मोटे रोने शरीर के लगे रहते हैं ना, वो सब बंद हो जाते। तो सुषमा, आप थोड़ा इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए इन चीजों को जीवन में लेकर के आइए। दीपक आहूजा पूछते हैं कि आपकी पुस्तक माइंड अनरेस्ट में आपने कहा कि ये चित्त के संस्कारों पर काम करने के लिए अद्भुत विधि है, हमें शक्ति भी देती है और संस्कारों से बाहर जो आना चाहे तो उसे हम फेंक भी सकते हैं। चित्त के सभी विकारों का स्थान, चित्त ही सभी विकारों का स्थान है तथा यह चेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। क्या ये सब हमारे किए गए संकल्प से संभव है कि हम योग निद्रा में जो करते हैं और इसी भर से ये दूर हो जाए? और मन में तो बहुत से विकार हैं, तो इन सबको दूर करने के लिए क्या बहुत से संकल्पों को करना होगा या एक ही संकल्प से ये कार्य हो सकता है? पहली बात, विकार मन में है निश्चित, पर क्या ये विकार एक संयमी, सत्संगी, श्रद्धालु, सात्विकी मन में रह सकते हैं? अब प्रश्न है कि कितना मन सात्विकी है। अगर वो सात्विकी पूरा नहीं है तो विकार बहुत स्ट्रांग होंगे। अगर आपकी विषय बुद्धि अधिक है कि विषय से ही सुख मिलना है और आपको कोई कहे कि नहीं विषय भोग तो पाप होता है, तो आप कहोगे हाँ हाँ पाप तो होता है, पर मन को सुख वहीं मिल रहा है, तो भी वहीं जाएगा या नहीं जाएगा? लोग अक्सर ये कहते हैं, अरे जरा सा झूठ बोला कितना टैक्स बचा लिया, अब इतना रुपया है मेरे पास तो मजा आ रहा है, तो थोड़ा सा झूठ बोल के अगर मेरी बचत हो जाती है, फायदा होता है, तो क्या फर्क पड़ता है? जस्टिफिकेशंस हैं ये। रजोगुण मन जस्टिफिकेशंस देख के पाप कर्मों को करता रहता है। मैं फिर कह रही हूं, योग निद्रा तब काम करेगा जब आप एक खोजी हैं,
आप संयमी हैं, आप अपने मन और इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करते हैं। संसार में राग बुद्धि नहीं है, संसार से ही सुख मिलेगा ऐसी भावनाएं नहीं है, संसार ही मेरा सब कुछ है ऐसी धारणाएं नहीं है, और ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम आपके मन में सराबोर रहता है। तो इसके प्रभाव से निश्चित रूप से जो चेतन मन है, सबसे पहले विकार वहां से जाने चाहिए। अगर चेतन मन में विकार वासना भरी पड़ी है तो ऐसा बंदा कहे कि मैं योग निद्रा में संकल्प करके अपने संस्कारों को खत्म कर दूंगा, ऐसे में विकार नहीं छोड़ूंगा, विषयी होना नहीं छोड़ूंगा, पर चलो कोई नहीं, योग निद्रा में संकल्प करेंगे सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। वैराग्य, श्रद्धा आदि आदि इन साधनाओं को करता रहे, और वैराग्यवान मन के साथ, संयमित मन के साथ, श्रद्धापूर्ण मन के साथ, गुरु भक्ति से भरे हुए मन के साथ जब आप योग निद्रा में जाएंगे तो सच ये है, अब उसमें विकार जाएंगे कैसे? It is not exactly in the time of the योग निद्रा practice when it is happening. What will happen is, जिस समय आप योग निद्रा के अभ्यास को कर रहे हैं उस समय पर तो कोई जगह दी नहीं जा रही है आपको, उस समय तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं अगर पूरी तरह से, तो मन, जैसा मैंने कल भी कहा, शरीर का किंचित मात्र अभाव जैसा अनुभव में आ जाएगा। मन 100% एकाग्र हो जाएगा, एक पल के लिए भी उल्टी गिनती गिनते हुए मिस नहीं होगी। 3 डायमेंशनल विजन से दृश्यों को वो देख पाएगा।